नमस्कार, आप सबों का मैं स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल एडुस्थली पर। आज मैं आपके साथ एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी को डिस्कस करने जा रहा हूं और ये जो वैकेंसी लाई गई है वो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम के द्वारा लाई गई है। इस वैकेंसी में ITI पास वाले कैंडिडेट्स के साथ साथ 12th पास वाले कैंडिडेट्स फिर डिप्लोमा होल्डर्स को मौका है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम के बारे में आप जान लीजिए कि एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये काम करती है और इसी ने बहुत सारे पदों के लिए अपनी एलिजिबल कैंडिडेट से एडवर्टीजमेंट जारी किया है कि वो एप्लीकेशन भरे। देखिए जो पोस्ट आई है उसके बारे में आप जानिए। टेक्नीशियन ए, टेक्निकल असिस्टेंट ए, आर्टिस्ट ए और ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3, इन पदों पर बहाली लाई गई है। तो चलिए हम सबसे पहले टेक्नीशियन वाले पदों पे बात करते हैं। इसमें कुल 13 पद लाया गया है और अलग अलग जॉब लोकेशन होगा आपका। एक सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता, एक साइंस सिटी कोलकाता में और एक रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर में। आपकी अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। यहाँ पे कोलकाता वाले में 8 पोस्ट एडवर्टाइज़ की गई है। साइंस सिटी कोलकाता के अंतर्गत 2 पोस्ट एडवर्टाइज़ किए गए हैं और रीजनल साइंस सिटी भुवनेश्वर में 3 पदों के लिए एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में जहां अनरिजर्व के लिए 4 और शेड्यूल कास्ट के लिए 4 सीट्स हैं, वहीं साइंस सिटी कोलकाता में EWS के लिए 1 और शेड्यूल कास्ट के लिए 1 और रीजनल साइंस सिटी भुवनेश्वर में अनरिजर्व के लिए 3 सीट लाए गए हैं। पहले आप जान लें कि इसमें कौन फॉर्म भर सकता है। टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन ए वाले पदों में जो लोग फॉर्म भर सकते हैं वो मैट्रिकुलेशन जिनके पास डिग्री है, उसके बाद ITI की सर्टिफिकेट है उनके पास। अगर 2 वर्षों का ITI की डिग्री है तो 1 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। अगर आपका 1 वर्षीय ITI है तो आपका 2 वर्ष का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो टेक्नीशियन ए में आपको क्या सैलरी मिलने जा रही है आप देख लें। लेवल 2 की सैलरी मिलेगी 19,900 से 63,200 के बीच आपकी सैलरी रहने वाली है। लेवल 2 की सैलरी है 38,908 रुपये पर मंथ अप्रॉक्स आप ड्रॉ कर पाएंगे इनिशियल ज्वाइनिंग के समय कोलकाता में, और 36,220 रुपये पर मंथ है भुवनेश्वर। तो अच्छी खासी सैलरी है। सबसे बड़ी बात कि मात्र 10th का क्वालिफिकेशन मांगा गया है विथ ITI और भारत सरकार की परमानेंट जॉब है ये। तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें जो भी कैंडिडेट्स में एलिजिबल हैं। अपर एज लिमिट 35 साल रखा गया है अप्लाई करने के लिए, आप ध्यान देखेंगे। और उम्र की गणना आपकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 23/5/2025 वही आपका कट ऑफ डेट है। उस समय से 23/5/2025 आपकी उम्र की यही कट ऑफ डेट है जिसके संदर्भ में आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो और अपर एज लिमिट है 35 साल। बाकी एज रिलैक्सेशन मिला गया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन कैंडिडेट्स को, वो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख लें। कारपेंट्री फिटर, ऑपरेशन, रिपेयर, फैब्रिकेशन, हैंडलिंग, पैकेजिंग, इंस्टॉलेशन, मतलब जो रिलेवेंट ट्रेड्स में आपने काम किया होगा वो यहाँ भी करना है आपको। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट ए, इसमें कुल 9 पद लाए गए हैं। इसकी पोस्टिंग भी आपकी कोलकाता और भुवनेश्वर में होने जा रही है। सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में 2 सीट्स लाई गई हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम 3 पोस्ट आई हैं। साइंस सिटी कोलकाता में 3 और रीजनल साइंस सेंटर में 1। इसमें जो सैलरी मिलेगी आपको, पहले आप जान रहे लेवल 5 की सैलरी मिलेगी। अच्छी खासी सैलरी है। 59,600 रुपये प्रति महीना आप ड्रॉ कर पाएंगे कोलकाता में और 53,890 रुपये भुवनेश्वर में। अब इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। आपका कॉमन पोस्ट नाम यही रहेगा टेक्निकल असिस्टेंट ए, बट इसमें इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी डिप्लोमा होल्डर्स है 3 वर्षीय जिनके डिप्लोमा की डिग्री है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट ए इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा डिग्री चाहिए 3 वर्षीय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। टेक्निकल असिस्टेंट ए कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा चाहिए 3 वर्षीय कंप्यूटर साइंस में, या फिर नीलिट की डिग्री चाहिए, फिर डोएक की डिग्री चाहिए, या फिर अगर आपने BCA भी कर रखा है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट ए मैकेनिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, इसमें भी 3 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। फिर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स
3 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो आप समझ गए, पहला जो पद था आपका वो था मैट्रिक वाले बच्चों के लिए टेक्नीशियन ए, जिसमें कुल 13 पोस्ट आए थे और मैट्रिक के साथ ITI की डिग्री मांगी गई थी। अब टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट ए, ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए इसमें वैकेंसी लाई गई है। 3 वर्षीय जिनका भी डिप्लोमा है कंसर्न डिसिप्लिन में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी अपर एज लिमिट 35 साल रखी गई है। फिर एक आर्टिस्ट के पदों पे बहाली आई है, 2 पोस्ट है। इसकी पोस्टिंग आपकी कोलकाता में रहने जा रही है। इसमें अनरिजर्व के लिए ही सिर्फ 2 पोस्ट आई है। 38,908 रुपये आप उठा पाएंगे आपकी ज्वाइनिंग के समय। इसमें वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट है फाइन कॉमर्शियल आर्ट में कम से कम 2 साल का ड्यूरेशन आफ्टर SLC, और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। जब डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किया है, और जिन्होंने 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किया है उनके लिए 2 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है एक्सपीरियंस इन फाइबर ग्लास आर्ट इज डिजायरेबल। अगर फाइबर ग्लास आर्ट्स में आपका एक्सपीरियंस है तो आपको एज ए डिजायरेबल कैंडिडेट माना जाएगा। 35 साल इसमें भी अपर एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद 6 पोस्ट ये 12th वाले बच्चों के लिए है। इसमें ये आप देख लीजिए, यहाँ इसकी भी पोस्टिंग उड़ीसा कोलकाता में होने जा रही है। कुल 6 पदों पर यह बहाली आई है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम हेडक्वार्टर कोलकाता में 2 सीट OBC के लिए है। सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में 1 सीट है अनरिजर्व के लिए। धनकनाल साइंस सेंटर धनकनाल उड़ीसा 2 सीट है अनरिजर्व के लिए ही। और साइंस सिटी कोलकाता में 1 सीट है OBC वाले बच्चों के लिए। कितनी सैलरी मिलेगी आपको? लेवल 2 की सैलरी मिलने जा रही है 19,900 से 63,200 के बीच आपकी सैलरी रेंज करेगी। 38,908 रुपये आप उठा पाएंगे कोलकाता में और 34,230 रुपये उठा पाएंगे धनकनाल उड़ीसा में। इसमें 12th वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। 35 वर्ड इंग्लिश में, 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो टाइपिंग टेस्ट के साथ साथ आपको एक टाइपिंग कहाँ से आपने सीखा है, किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें अपर एज लिमिट रखी गई है 25 साल। कब उम्र की गणना की जाएगी? 23/5/2025 को। जॉब डिस्क्रिप्शन आपका टाइपिंग, डिस्पैच हो गया, डाक्स का, टिकट्स को इशू करने का हो गया, जेरोक्स करना हो गया, फाइल्स मेंटेनेंस, मतलब ऑफिस वर्क है बेसिकली ये आपका। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम बात कर लें तो 885 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है हर एक पोस्ट जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं। और महिला अभ्यर्थियों के लिए और जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ और एक्स सर्विसमैन के लिए, उनके लिए कोई फ़ी पेमेंट नहीं रखा गया, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है फ़ी पेमेंट से। कब तक आप फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं? 23/5/2025। फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो गया है 23/5/2025 से। फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपका रखा गया है 23/5/2025, मतलब 23 मई से पहले आप फॉर्म भर देंगे। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जानकारी नहीं है, बट आप मान के रखिए कि आपकी अगस्त में एग्ज़ाम होने वाली है। जहाँ तक सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के बारे में भी ऐसा कुछ अभी बताया नहीं गया है, लेकिन आप मान के रखिए कि CBT मोड में आपकी ऑब्जेक्टिव मोड में परीक्षा होगी, जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है जो डिप्लोमा होल्डर्स का, वहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि 150 मार्क्स की परीक्षा हो जिसमें 120 मार्क्स आपके कंसर्न सब्जेक्ट से पूछे जाए और 30 मार्क्स में मैथ्स, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से प्रश्न हो। सिलेबस जैसे ही पता चलता है मुझे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। उस सिलेबस को मैं डाल दूंगा, आप वहाँ जुड़ जाएं अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो। बाकी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसके रिगार्डिंग वीडियोस मैं आप लेके आता हूँ यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया था कि अपर एज लिमिट सभी पोस्ट के लिए, असिस्टेंट वाले पदों को छोड़कर जिसमें अपर एज लिमिट थी 25 साल, बाकी आपका जो पहला पद था जिसमें एक डिप्लोमा होल्डर्स के लिए पद आया था
और उसके साथ साथ एक मैट्रिक वाले बच्चों के लिए पद जो था ITI की जिनकी डिग्री है टेक्नीशियन A और आपका टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें अपर एज लिमिट थी 35 साल। तो यहाँ पर अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 सालों की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 3 सालों की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। अगर आप पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 सालों की छूट मिलेगी। आर्टिस्ट वाले पदों में भी जो अपर एज लिमिट है वो 35 साल थी, तो यहाँ पे भी आप एज रिलैक्सेशन मिलेगा। शेड्यूल कास्ट वाले बच्चों को 5 साल, शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स को भी 5 साल और OBC वाले बच्चों को 3 सालों का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को 10 सालों का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यही अप्लाई होता है आपका ऑफिस असिस्टेंट में, जिसमें अपर एज लिमिट है 25 साल। सबसे अच्छी बात मैं इस वैकेंसी के बारे में बताऊं कि आपकी जो पोस्टिंग होने वाली है ना, वो भारत के बहुत ही अच्छे शहर में पोस्टिंग होने वाली है। कोलकाता, भुवनेश्वर, दोनों ही बहुत ही अच्छा शहर है। आपको वहाँ रहने में मज़ा आएगा, एक अच्छी लाइफ स्टाइल आप जी पाएंगे वहाँ पे। परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। बहुत सारी सैलरी के अलावा आपको सुविधाएं देखने को मिलेगी, चाहे वो मेडिकल बिल्स का रिइंबर्समेंट हो, LTC की फैसिलिटी हो, और भी बहुत सारे पर्क्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करें। एग्ज़ाम आपका अगस्त माह में होने की प्रबल संभावना है। बाकी इसका डिटेल्ड सिलेबस मुझे जैसे ही मालूम चलता है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इस पर अपडेट कर दूंगा। आप अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जुड़ जाएं। और जनरल स्टडीज़ के लिए भी आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। मैं बिहार करंट अफेयर्स अपने चैनल पे लेके आता हूँ मंथली। उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूँ, जो कि आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स देंगे आपको वहाँ से हमारे वीडियो लेक्चर्स जो अपलोडेड है वहाँ से आपको देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।